point which is Election Commission is captured. ये कोई उचित नहीं है। सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about this. And what is happening here is patently unfair. Is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने नहीं दीजिए। एक मिनट बैठिए। दोस्तों, आज लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जोरदार भाषण दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी आज टी शर्ट में नहीं थे, बल्कि बाकायदा कुर्ते में थे, और वो भी कुर्ता खादी का था। और जब खादी का पहन करके राहुल गांधी आते हैं तो इसके पीछे एक मकसद था, खास मकसद था। दरअसल राहुल गांधी जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो वोट चोरी का मसला है, चुनाव आयोग से रिलेटेड जो मसला है, उसको लेकर के एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देकर के बता रहे थे। But Speaker sir, these fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. और इसी दौरान हुआ कुछ ऐसा कि राहुल गांधी ने जैसे ही एग्जाम्पल देना शुरू किया, उसी समय किरण रिजिजू साहब खड़े हो जाते हैं और पूरा माहौल गरमा देते हैं कि राहुल गांधी फैब्रिक की बात कर रहे हैं, उल्टा सीधी बातें कर रहे हैं, कहीं और की बातें कहीं और कर रहे हैं। ये एसआईआर की प्रक्रिया पर, चुनाव सुधार पर बात क्यों नहीं कर रहे? ये ऐसा मसला हो गया गंभीर। जरा देखिए कि किस तरीके से पूरा मसला गंभीर होता गया। और फिर आगे मैं आपको आता हूं और बताता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से कई सारे सवाल पूछ लिए और क्या क्या सवाल पूछे जिसका जवाब शायद नहीं दिया जाएगा। जरा देखिए कि क्या नजारा रहा। चुनाव सुधार पे अभी तो आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे, सुनने के लिए तो हम बैठे हैं। लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन, उसका कहानी किसी और का बोलना, ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है। इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है? अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो देखा आपने, ये नजारा आज सदन के अंदर रहा। राहुल गांधी बाकायदा एग्जाम्पल देकर के बता रहे थे कि जो है फैब्रिक जो बता रहे हैं, जो भारत की फैब्रिक है, चाहे वो खादी का हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो, हर राज्य का अलग अलग होता है। जब आप किसी को इस तरीके से भेंट करते हैं, टोपी के बारे में बता रहे होते हैं कि उससे चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही हमारे देश की जो संस्थाएं हैं वो हमारे देश में रहने वाले लोग बनाते हैं। अगर इस पर सवाल उठता है तो फिर गंभीर मसला होगा। राहुल गांधी इस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं। और ठीक जब राहुल गांधी ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं, उसके बाद राहुल गांधी एक नहीं, दो नहीं, कई सारे सवाल पूछ देते हैं। सबसे पहले सवाल पूछते हैं राहुल गांधी जी कि आप ये बता दीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को क्या दिक्कत रही, क्या ऐसी तकलीफ रही कि जो चुनाव आयोग को चयनित करने वाली जो प्रक्रिया थी उसमें सीजीआई साहब को बाहर निकाल दिया गया? क्यों रिमूव किया गया सीजीआई साहब को? क्या सीजीआई साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं था? इस तरीके के सवाल राहुल गांधी ने पूछे। और क्या 3 सवाल पूछे, जरा आप खुद सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से पूरे चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को घेर दिया है। जरा सुनिए। माननीय सदस्य में बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है।
Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए. Yes, become Sunday. And the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I'm not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं दोस्तों. राहुल गांधी बकायदा सीसीटीवी फुटेज को लेकर के जिक्र करते हैं. राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि 45 दिन के भीतर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि सीसीटीवी फुटेज कोई मांगता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? यही बात तो राहुल गांधी जी सड़क पर पूछा करते थे. यही बात तो राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा करते थे. और यही बात आज सदन के अंदर में राहुल गांधी जी ने पूछ लिया. और देखिए, जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो क्या नजारा रहा. That it does not matter
whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य I'm coming, sir. एक मिनट माननीय सदस्य चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। When LOP is speaking. नो एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं When है। LOP is speaking, you are the first minister, you are disturbing the subject में नहीं आपके LOP. आपका LOP subject में नहीं, ये विषय कर रहे हैं। The discussion, one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट नो एक मिनट बैठिए देखा दोस्तों आपने, राहुल गांधी बाकायदे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से बता रहे थे, तथ्य के साथ बता रहे थे। स्टार्टिंग उन्होंने बहुत जबरदस्त की, लेकिन किस तरीके से बार बार रोका जाता रहा, उनको जो है रोक टोक कर करके उनके माहौल को खराब करने की कोशिश जाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी मुद्दे पर अड़े रहते हैं और एक एक सवालों पर घेरते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आते हैं, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, सीसीटीवी फुटेज मसले पर घेरते हुए नजर आते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग पे जो चयनित किया जाता है, जो मुख्य चुनाव आयोग को जो चयन किया जाता है, उस प्रक्रिया से सीजीआई साहब को रिमूव किया जाता है। क्यों किया जाता है? इतना भारी गंभीर सवाल राहुल गांधी पूछते हुए नजर आते हैं। और जानते हैं राहुल गांधी का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष से किसको भेजा जाता है? निशिकांत दुबे को भेजा जाता है। और वह जैसे ही आते हैं शेरो शायरी में जवाब देना शुरू कर देते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दोस्तों, राहुल गांधी के इन भाषणों को लेकर आपके मन में क्या को चल रहा है? क्या सच में जो राहुल गांधी को सवाल पूछना चाहिए था उन्होंने सवाल पूछा बखूबी? जो राहुल गांधी को जो देश से जुड़ा हुआ मसले थे, चुनाव से रिलेटेड जो मसला था, जो अब तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए, अपने प्रेजेंटेशन में जो कहते हुए नजर आए, क्या सच में उसी के तंज पर आज सदन के अंदर में बातें कही? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो सो न्यूज़। धन्यवाद।